आज मैं बिल्कुल आसान भाषा में आपको बताऊंगा एंजल ब्रोकिंग के अंदर आप कैसे स्मार्ट एपीआई के थ्रू अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। हम आज पाइथन कोड का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हमें पाइथन को यूज़ करने के लिए हमारे सिस्टम में चाहिए पाइथन, जो कि हम python.org से डाउनलोड कर सकते हैं। आप इस वेबसाइट पे जाके यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं पाइथन। पाइथन डाउनलोड करने के बाद, इंस्टॉल करने के बाद अपने किसी फेवरेट कोड एडिटर का यूज़ करें या फिर आप वीएस कोड का यूज़ कर सकते हैं। मैं आज इसी कोड का यूज़ करने वाला हूँ, इसी सॉफ्टवेयर का यूज़ करने वाला हूँ पाइथन की कोडिंग के लिए। आप इसको वर्चुअल स्टूडियो .com से डाउनलोड कर सकते हैं और चाहे तो गूगल कर सकते हैं। इसके इंस्टॉल होने के बाद आपको सबसे पहले अपने अकाउंट में एक स्मार्ट एपीआई को इनेबल करना होगा। ये स्मार्ट एपीआई की वेबसाइट है, मैं आपको डिटेल में लिख के भी दे दूंगा और पूरा ट्यूटोरियल आपको वेबसाइट के थ्रू बता भी दूंगा। इस वेबसाइट को जब ओपन करेंगे तो यहाँ से हमें पाइथन की लाइब्रेरी और यहाँ पे हमें रजिस्टर कर लेना है। आपको मैं दिखाता हूँ कैसे होगा ये। यहाँ पे आप साइन अप करेंगे, अपनी डिटेल फिल कीजिए जो कि आप अपने एंजल ब्रोकिंग के ओरिजिनल अकाउंट में यूज़ करते हैं। उसके बाद रजिस्ट्रेशन के बाद आपको आप लॉगिन हो जाओगे इसके अंदर, और लॉगिन होने के बाद अपनी प्रोफाइल चेक कर सकते हैं। प्रोफाइल के बाद आप यहाँ से अपना TOTP को इनेबल कर लेंगे। इसके अंदर अपनी ईमेल आईडी और लॉगिन यहाँ पे एंजल की आईडी और पासवर्ड डाल के आप लॉगिन करेंगे। आपके पास OTP आएगा। OTP आने के बाद आपके पास एक कोड आएगा जो कि आपको कॉपी कर लेना है और अपनी क्रेडेंशियल की फाइल में यहाँ पे पेस्ट कर देना है। कुछ इस टाइप का कोड होगा जो कि हमारे लिए ऑटोमेटिक OTP जनरेट करने का काम करेगा। उसके लिखने के बाद हमें क्या करना होगा, यहाँ माई APIs के अंदर जाके हमें एक नई API क्रिएट करनी है, क्रिएट ऐप के थ्रू। यहाँ पे ट्रेडिंग चूज़ कीजिए, ट्रेडिंग API एप्लीकेशन का नाम कुछ भी रख सकते हैं। इसमें आप URL चाहें एंजल ब्रोकिंग की दे सकते हैं या अपनी कस्टम URL दे सकते हैं, अगर आप कस्टम उसके थ्रू यूज़ कर रहे हैं तो। या फिर आप किसी थर्ड पार्टी ट्रेडिंग अकाउंट या एल्गोरिदम का यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ की URL डाल सकते हैं। उसके बाद अपना एंजल आईडी, ये ऑप्शनल है, डालो या मत डालो। क्रिएट API होने के बाद आपके पास एक ऐसी API आ जाएगी जो कि आपको कॉपी कर लेनी है। अब इसके बाद आपको करना ये है, एंजल वन की स्मार्ट API जो गिटहब पे ओपन हुई है, अपने विजुअल VS कोड में VS कोड को ओपन कीजिए। और VS कोड में मैं आपको बता दूं, डायरेक्टली शायद पाइथन ना वर्क करे। उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, एक्सटेंशंस में जाके यहाँ पे पाइथन सर्च कीजिए। पाइथन, यहाँ पे पाइथन से रिलेटेड एक्सटेंशन आ जाएंगे, पाइथन, और इसको इंस्टॉल कर लीजिए जैसे मैंने इंस्टॉल किया हुआ है। आपको इंस्टॉल करने के बाद शायद रीस्टार्ट करने की भी ज़रूरत पड़ेगी। ये पाइथन मैंने 2 इंस्टॉल किए हुए हैं, आपको शायद रीस्टार्ट करने की भी ज़रूरत पड़ेगी। VS कोड को रीस्टार्ट करने के बाद शायद आपको PC भी रीस्टार्ट करना पड़े, तो आप वो भी कीजिए। फिर उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे होंगे 2 इंटर पर आ रहे हैं, इनको यहाँ से इनेबल कर सकते हैं कि इंटरप्रेटर आप कौन सा यूज़ करेंगे। यहाँ पे आप पाइथन यूज़ कीजिए और आपके VS कोड में पाइथन इनेबल हो गया होगा। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें स्मार्ट API की गिटहब की URL के थ्रू ये स्मार्ट API इंस्टॉल कर लेनी है। इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे टर्मिनल ओपन करेंगे। अब मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे कई बार एरर आता है।
दिस कमांड इज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड बिकॉज हमने पाइथन इंस्टॉल ये किसी और डायरेक्टरी में किया और हम ये पाइथन का डिफ़ॉल्ट कोड एडिटर यूज़ नहीं कर रहे। तो इसके अगर आपके पास ऐसा एरर आए तो हमें क्या करना है, कमांड में py लिख के -m, फिर अगर हम इसको रन करेंगे तो ये वर्क करेगा। याद रखना, अगर फिर भी एरर आए तो इसका मतलब है जैसे मेरे यूज़र नेम में स्पेस है, तो आप कोशिश करें कि पाइथन को इंस्टॉल करें जब ऐसे यूज़र नेम का यूज़ ना करें। आप सी की जगह डी ड्राइव में यूज़ कर सकते हैं। इसमें लिखा हुआ ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। ऐसे ही सेम नेक्स्ट कमांड, ये स्मार्ट वेब सॉकेट हमें इंस्टॉल करना है इसमें। तो यहाँ भी लिखा हुआ है कि मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है। अब मैं आपको बताऊँ, इनमें से जो भी प्रोग्राम जिसमें भी लिखा हुआ है कि इंपोर्ट, ये मैंने क्रेडेंशियल नाम की फ़ाइल लिखी हुई है जो कि यहाँ से इंपोर्ट करेगी मेरे क्रेडेंशियल्स को। ये नंबर का फंक्शन है, इसको भी हम इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करने के लिए वही py -m, तो ये भी इंस्टॉल्ड है। फिर हमें करना है ये PyOTP। ये PyOTP हमारे कोड के थ्रू, जो कि हमने TOTP के थ्रू इनेबल किया था, उससे ऑटोमेटिकली ऑथेंटिकेशन कोड हर बार जनरेट करके हमें देगा। इसको भी सेम, अगर ये भी इंस्टॉल नहीं है तो इसको भी हमें ऐसे ही इंस्टॉल करना होगा। PyOTP। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये भी ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। अब आप इनको इग्नोर कीजिए, ये GUI के लिए है, मैं इनको रिमूव कर देता हूँ। अब सबसे पहले हमने एक कोड बनाया, वेरिएबल बनाया, जिसमें myOTP नाम दिया, जो क्या करेगा, PyOTP .totp credential.cd। credential.cd क्या है हमारा, ये जो हमारे TOTP के जनरेट करने के लिए हमें चाहिए, इसको हमने इसके अंदर डाल दिया नाव करके। अब ऑर्डर प्लेस, जो हमारा ऑर्डर प्लेस होगा वो कैसे होगा, ये कोड है जिसके अंदर प्लेस ऑर्डर, जिसके अंदर टोकन नंबर, सिंबल, क्वांटिटी, एक्सचेंज, बाय, सेल ऑर्डर, ऑर्डर टाइप और प्राइस, ये सब वेरिएबल हमारे एंजल ब्रोकिंग को सेंड करेगा। उसके बाद जो ऑर्डर आईडी आएगी उसको प्रिंट कर देगा, अगर एरर आएगा तो उसको यहाँ दिखा देगा। अब ये जो भी हम ऑर्डर लगाएंगे ऑप्शन में, फ्यूचर में, वो सब हमें इस फाइल के थ्रू मिल जाएंगी। मैंने लोकल होस्ट पे यूज़ किया हुआ है, आपके लिए मैं फ़ाइल की लिंक डाल दूँगा, क्योंकि लोकल होस्ट मैंने इसलिए यूज़ किया है, वहाँ सर्वर से काफ़ी टाइम लगा देता है ये कोड रन करने के लिए, क्योंकि वहाँ से पूरी फाइल डाउनलोड होती है हर बार पहले। आप चाहें तो इसको यूज़ करें या ना करें, या फिर आपको मैनुअली एंट्री करनी पड़ेगी, तो बेटर है कि आप इसको यूज़ करें। तो ये कोड है जो कि एक्सपायरी और उनके ट्रिगर्स प्राइस देगा, यहाँ से टोकन मिलेगा हमें एक्सचेंज सेगमेंट के थ्रू। अब यहाँ पे स्मार्ट API के थ्रू कनेक्ट करेगा हमारी क्रेडेंशियल API को, ये आप देख सकते हैं, ये भी एक वेरिएबल है इसके अंदर। ये रही हमारी API, ये रही API की। इसके अंदर इसके अंदर डाटा के अंदर सेशन जनरेट करेगा, जो कि यूज़र नेम और पासवर्ड और myOTP, जो कि OTP यहाँ से हमें निकाल के देगा। ये रहा यूज़र नेम और पासवर्ड। फिर उसको रिफ़्रेश टोकन और फीड टोकन जनरेट करके हमें दे देगा। जैसे ही यूज़र लॉगिन हो जाएगा, हमारी यूज़र की प्रोफाइल, उसकी डिटेल दिख जाएगी। इसको चाहे यहाँ पे हटा देते हैं हम एक बार, यहाँ पे यूज़र की प्रोफाइल प्रिंट करके हमें दे देगा। इसको हटा देते हैं। अब यहाँ से ये टोकन इन्फो आपको यहाँ से डिटेल फिल करनी है। यहाँ पे निफ्टी 14,900 की पुट हमें अगर बाय करनी है या सेल करनी है, वो हम लिख सकते हैं, बाय सेल मार्केट रेट पे, और लॉट साइज़ जो भी है, लॉट साइज़ 100
जो भी हम रेट हम यहाँ पे डाल सकते हैं, 200 रुपये या 300 रुपये, कितने रेट पे हमें बाय करनी है। उसके बाद अगर हम इसको कोड को रन करेंगे यहाँ से, तो यहाँ पे इसने दिखा दिया ऑर्डर सक्सेसफुल, और हमारी ऑर्डर आईडी ये है। अगर मैं आपको एंजल ब्रोकिंग के अंदर लॉगिन करके दिखाऊं तो ये अगर हम ऑर्डर्स के अंदर जाएं तो यहाँ पे ऑर्डर हिस्ट्री के अंदर हम साफ देख सकते हैं कि सबसे ऊपर वाला ऑर्डर रिजेक्टेड के अंदर हमारी ऑर्डर आईडी है लास्ट में 12,194, और यहाँ भी हम देख सकते हैं 12,194। तो ये आपका पूरा कोड था, ये आपकी क्रेडेंशियल्स की फ़ाइल। इसके थ्रू आप ऑर्डर लगा सकते हैं किसी भी तरह से, और आप चाहें इसको एल्गोरिदम्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं अगर आप एडवांस प्रोग्रामिंग में माहिर हैं तो, या फिर आप इसको एक्सेल सीट में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। उसके लिए हमें एक नया फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो आज के लिए मुझे लगता है कि आप चाहें तो खुद ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको कोई इश्यू हो, इस कोड के अंदर कोई परेशानी हो, तो मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। मैं ये फाइलें आपको कमेंट में लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं और आपको कोई इशू नहीं होगा।